भगवती सूत्र में कहा गया है, से किं तं रस परिचाए, रस परिचाए अनेक विहे पन्नते तंजहा निविगितिये पणीय रस विवज्जये आयम बिलए आयाम सिक्थ भोई अरसाहारे बिरसाहारे अंताहारे पंताहारे लूहाहारे चित्तम रस परिचाए। तप के मूल दो प्रकार बताए गए, बाह्य तप और आभ्यंतर तप। बाह्य तप के 6 प्रकार बताए गए हैं। उनमें चौथा प्रकार रस परित्याग है। ये जो 6 प्रकार हैं, इनमें 4 प्रकार किसी न किसी रूप में आहार संयम, आहार के संदर्भ में है। ऊनोद्रिका का थोड़ा और भी संबंध है, आहार से भी संबंध है। तो ये 4 प्रकार जो अनाहार से या आहार से संबंधित हैं, उनमें जहाँ एक और तपस्या है, उपवास, बेला तेला, ठेठ, संथारा, अनशन तक, वो भी एक प्रकार है तपस्या का। तो ऊनोद्री भी एक प्रकार है। भोजन करना है, अनेक चीजें सामने रखी हुई हैं, मनोज्ञ हैं, मन को अच्छी लगने वाली हैं, फिर भी अपना संयम रखना। दुनिया में बहुत चीजें हैं, परंतु आदमी यह सोचे मैं अपना संयम रखूं। घर में बहुत चीजें बनी हैं, बहुत चीजें रखी हुई हैं, परंतु आदमी सोचे भाई मुझे अपना इतनी सीमा रखनी है और नहीं खाना, या आज उपवास करना है तो मेरा खाने से क्या मतलब। यह चौथा प्रकार बाह्य तप के 6 भेदों में जो है रस परित्याग। पदार्थों में जो कई भोज्य पदार्थ हैं, उनमें स्वाद भी आता है, रस भी आता है। खाने में कई चीजें बहुत बढ़िया लगती हैं, कई मिठाइयाँ हैं या कोई नमकीन चीजें हैं, और यूँ दूध आदि आदि चीजें भी कई बहुत अच्छी लग सकती हैं। अच्छी लगने वाली चीजों का भी परित्याग कर देना, यह भी एक संयम का, तप का मानो प्रयोग है। कि जो स्वादिष्ट लग रही है, अच्छी लग रही है, थोड़ा मन भी खाने को हो रहा है, उस वस्तु का त्याग, आज यह चीज नहीं खाना है। चौथा प्रकार जो है तप का, रस परित्याग, इसमें विकृति वर्जन, निर्विकृतिक विगय का परित्याग कर देना। ये दूध, दही, घी, तेल, चीनी, शक्कर आदि और ये कड़ाई विगय यानी मिठाइयाँ आदि ऐसी चीजें हैं, इनको काम में न लेना, अपने भोजन में परित्याग रखना, यानी बहुत सिंपल भोजन हो गया। आयम्बिल कर लेना, आयम्बिल भी एक तपस्या का भेद प्रकार है। एक अन्न के सिवाय कुछ नहीं खाना, पानी का प्रयोग
आचाम्ल है, कहीं कोई आम्ल की बात भी हो, खटाई की बात भी हो, बहुत संयम है वैसे आयम्बिल का प्रयोग करना। तो ये आहार संबंधी प्रयोग हैं। रुक्ष आहार करना, रूखा सूखा आहार, और जो मिल गया अरस विरस जैसा भी उसी में संतोष। रूखा सूखा टुकड़ा हुआ फुल्का नहीं, लूखा फुल्का है, उसी में संतोष। मात्र चावल है और पानी, बस उसी में संतोष। एक प्रयोग है तपस्या का। करने वाले तो कई दिनों तक आयम्बिल आयम्बिल आयम्बिल, कई दिनों तक लगातार आयम्बिल करने वाले भी हो सकते हैं। तो यह रस परित्याग है, विगय का भी वर्जन, दूध दही आदि विगयों का वर्जन। तो ऊपर से विगय छोड़ना भी त्याग है, भीतर से आसक्ति छूट जाए वो बहुत बड़ी बात है। हमने भोजन नहीं लिया तो वो भी तपस्या है, बाहर से त्याग हो गया। भीतर में जो आसक्ति है वो भी छूट जाए, वो बहुत ऊंची साधना, बड़ी साधना हो जाती है। पदार्थों को छोड़ना भी एक तपस्या हो सकती है, अच्छी बात है। कई बार ऊपर से छोड़ दिया उतना तो ठीक है, फिर भीतर से वो चीज नहीं गई, भीतर में आसक्ति है, तो वो भीतर की आसक्ति नहीं छूटती है, तो वो साधना की अपरिपक्वता है, दुर्बलता होती है। निमित्त और उपादान, निमित्तों को छोड़ना भी, निमित्तों से बचना भी अच्छा उपाय है, वो भी साधना है। परंतु उपादान भी ठीक हो जाए। अब जैसे ये पदार्थ यों परिग्रह हैं, स्थूल भाषा में परिग्रह हैं, परंतु परिग्रह मूल मूर्छा है। मुच्छा परिग्रहो वुत्तो, मूर्छा परिग्रह है। परिग्रह मूर्छा आसक्ति है, ठीक है, मूल तो मूर्छा ही परिग्रह है। पदार्थों में कोई ताकत नहीं हमारे पाप कर्म लगा दे। कितने ही पदार्थ पड़े हैं, कोई पाप कर्म नहीं लगा सकते। मूर्छा है, वो पदार्थ पास में नहीं है तो भी पाप कर्म का बंध हो सकता है। यह निश्चय नहीं की बात तो यह हो गई, मूर्छा है तो पाप लगेगा वरना नहीं लगेगा। परंतु बीच में निमित्त भी है कि निमित्तों से भी बचो, ये पदार्थ भी छोड़ दो, ताकि मूर्छा को कम करने का, मूर्छा को खत्म करने का एक सुविधापूर्ण अवसर मिल सके। तो जहां मूर्छा है वहां एक चेतना की अलग स्थिति, मूर्छा नहीं है वहां अलग स्थिति होती है। एक साधु था, सन्यासी, एक शहर में गया तो वहां राजा था। राजा साधु के पास आया, बोला महाराज कभी मेरे यहां भी पधारिए। तो राजा से सन्यासी ने कहा कि राजन, महल में तो मैं नहीं आना चाहता। अब अलग अलग संदर्भ हैं, बात के सापेक्ष बातें हो सकती है। राजा ने कहा महाराज और कई जगह आप जाते हो तो मेरे यहाँ भी आ जाओ, मैंने क्या गुनाह किया, क्यों नहीं आते। राजा ने, साधु बोला तुम्हारे वहाँ मेरा थोड़ा रुचिकर नहीं, एक बार प्रयास तो करो आने का। तो सन्यासी उधर बढ़ा, राजा के महल में घुसा। राजा बोला देखिए महाराज ये सोने का कमरा है,
ये सोने की चीज़ है, ये सोना सोने की, आप आइए देखिए मेरा सोने का कमरा है या। तो सन्यासी थोड़ा सा निकट गया, फिर कहा ओहो नहीं, बदबू आ रही है, बदबू आ रही है, चलो चलो बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। राजा बोला बदबू कौन सी? मैं मुझे जाने दो, बदबू है, जाने दो जाने दो। साधु बाहर निकल गया महल से। राजा बोला महाराज बदबू कौन सी है? तो सोने का मेरे कमरे वगैरह है, इसमें कौन, सोने में कौन सी बदबू है? सन्यासी बोला नहीं मुझे तो बदबू आती है सोने में। तो आप क्या बात कहते हो, सोने में क्या बदबू आ रही है? सोने में सुगंध की बात तो मान लो कोई करे तो करे, बदबू की बात नहीं, मुझे तो बदबू सी आती है। राजा बोला मुझे तो कोई बदबू नहीं आती यहाँ पर। तब राजा से सन्यासी तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ चलो। चलता हूं। सन्यासी चलते चलते एक चमार की दुकान कारखाना था, वहां गया। राजा से कहा आओ मेरे साथ अंदर चलें। तो वो थोड़ा सा अंदर घुसा। राजा बोला महाराज बहुत बदबू, चलो यहां नहीं जा सकता, बहुत बदबू है। राजा बाहर आ गया। तो सन्यासी ने जो चमार आदमी काम करता था उससे पूछा रे तुमको बदबू नहीं आती यहाँ पर? तो ना मुझे तो कोई बदबू, तो इसी में रहता हूँ, दिन रात यहीं रहता हूँ, यहीं काम करता हूँ, मुझे तो कोई बदबू नहीं आती। तो सन्यासी ने राजा से कहा तुम कह रहे थे ना बदबू, इसको पूछो। ये कहता है मुझे कोई बदबू परेशान नहीं करती, मैं तो यहीं रहता हूँ आराम से। तो राजा बोला बाप जी ये तो यहीं रहने वाला, इसको क्या बदबू आए, यही काम यहीं रहना, इसको क्या बदबू आएगी? जो यहां नहीं रहता उसको बदबू आती है, इसको क्या बदबू आए? तो सन्यासी बोला यही बात है, तुम सोने में रहते हो इसलिए तुमको बदबू नहीं आती, मैं सोने से दूर रहता हूं इसलिए मुझे सोने में बदबू आती है। तो यह मूर्छा, जो एकदम मूर्छा में चमार को कोई बदबू नहीं, वहीं चमड़े के जगत में रहने वाला, राजा सोने के जगत में रहने वाला तो बदबू नहीं। हम साधु लोग हैं, हमको ये सोना चांदी ये इतने नहीं सुहाते, हम इनसे दूर रहने वाले हैं। तो जिसकी जहां मूर्छा होती है उसको वहां बदबू नहीं भी आए। जो त्यागी है, हालांकि बदबू की भी सापेक्ष बात ही हो सकती है, वरना समता भाव है, क्या बदबू क्या बिना बदबू। परंतु यह रस परित्याग की बात है कि पदार्थों में भी आदमी को रस आता है। खाने में कितना रस आता है, बढ़िया चीजें, आप शादी में कहीं जाते हो, फंक्शन में कहीं जाते हो और वहाँ बढ़िया बढ़िया चीजें हैं तो आपको बहुत अच्छा लग सकता है। और शादी आदि में बड़े बड़े लोगों के शादियां हो और फिर इतना बड़ा फंक्शन हो, इतने आइटम्स हों और बड़े बड़े राजनेता और नए बड़े बड़े लोग शादी में संभागी बनते हैं, यह संसार की बात है। संसार में इन चीज़ों का भी महत्व भी हो सकता है। तो पदार्थ सैकड़ों है पर सारे आपके खाने के लायक नहीं है। सैकड़ों थोड़ी आदमी, कोई खाने वाला कोई खा ले तो खा ले, आदमी ये सो सैकड़ों पदार्थ है, मुझे अपना संयम रखना है। तो यह संयम की, जैसे रात को खाने का त्याग है तो शादी है रात का, तो रात को तो मैं नहीं खा सकता, अपना अपना संयम होता है। रस परित्याग है, इसमें विगय का त्याग, दूध दही आदि को छोड़ना, मिठाइयाँ जो विगय हैं उनको छोड़ना, आयम्बिल जैसी तपस्या करना और वृक्ष आहार कर लेना, रूखा सूखा खा के रह जाना, एक त्याग है। घर में चीजें हैं तो भी नहीं खाना। हमारे संत हैं, गोचरी में बहुत चीजें आई हैं फिर भी ये चीजें मुझे नहीं खाना, ऐसा साधु सोचे, यह एक उसका अपना त्याग हो सकता है। तो आज ये भौतिक दुनिया है,
और फिर मुंबई जैसा बड़ा शहर है, मोहमयी नगरी कह दें, कुछ भी कह दें, कितनी कितनी चीजें ऐसे शहरों में, बड़े बड़े मॉल हो, वहां घुस जाओ, कितने पदार्थ हैं, कितनी चीजें हैं। जो आगम में कुत्तियावण, कुत्रिकापण, 3 लोग की दुकान की बात आती है, तो इसका छोटा सा नमूना देखना हो तो बड़े बड़े शहरों में जो मॉल होते हैं, अंदर घुस जाओ, कोई भी चीज चाहिए, कपड़ा चाहिए, खाने की चीज चाहिए, ज्वेलरी, तो वहाँ बहुत चीजें मिल जाती है। तो बहुत चीजें दुनिया में हैं। इन चीजों को जानने पर भी, देखने पर भी अपना संयम रहे, वो विशेष बात होती है। तो भोजन के जगत में, दुनिया में बहुत प्रकार की चीजें हैं, इतनी पैसे की बहुत कोई कमी नहीं, पैसा बहुत है, बढ़िया बढ़िया चीजें खरीदी जा सकती है। इतनी अनुकूलता होने पर भी अपना भोजन का संयम रखना वो विशेष बात होती है। कि चीनी भी नहीं खाना, जिसमें चीनी मिली हुई है वो चीज भी नहीं खाना, तो कितना संयम हो जाएगा। अगर आप मान लो चीनी को छोड़ दें कि चीनी नहीं खाना, चीनी जिसमें पड़े वो चीज नहीं खाना, एक यह संकल्प हो जाए, दुनिया की कितनी चीजों से आराम मिल जाएगा, संयम हो जाएगा। मिठाइयाँ सारी छूट गई चीनी वाली, चाय में चीनी वो भी छूट गई, दूध में भी चीनी नहीं, फीका दूध पीना हो तो पियो। अब एक चीनी को छोड़ देने से कितना संयम भोजन का आदमी के हो सकता है। और संयम एक तो शुगर की तकलीफ होने के बाद में करे, वो थोड़ी मजबूरी है, डॉक्टर ने कह दिया सब बंद करो, शुगर होने के बाद में छोड़े वो मजबूरी है। बिना किसी शुगर के अपने संयम के लिए छोड़ दे वो बड़ी बात हो जाती है। कई तो शुगर की तकलीफ होने पर भी खा लेते हैं, थोड़ा खा लो थोड़ा खा लो, वो लोग कंट्रोल नहीं, खा लेते हैं या इच्छा से खा लेते हैं। परंतु सहज अपना संयम करना, तो एक चीनी को छोड़ देने से खाने का काफी एक संयम जीवन में हो सकता है। तो रस परित्याग है, यह चीनी भी एक प्रकार का विगय रस में ही आ जाता है। तो इस प्रकार ये भोजन के अनेक प्रयोग, कोई नमक को छोड़ दे कि आज नमक नहीं खाना, तो नमक, फुलके में भी नमक नहीं, साग में नमक नहीं, दाल में नमक नहीं, बिना नमक की चीजें खाना, अलूणी चीज खाना, वो भी एक रस स्वाद विजय की बड़ी अच्छी एक साधना हो सकती है। तो यों अनेक प्रयोग ये भोजन के संदर्भ में हो सकते हैं। तो ये अध्यात्म की साधना में ये पदार्थों को काम में न लेना, भोजन के रूप में संयम रखना, यह एक तपस्या और साधना की बात हो जाती है। और गृहस्थ जीवन में अपना भोजन का जिस रूप में जितना संयम रह सके वो रखने का प्रयास हो। और यह साधना संयम की दृष्टि से यह भोजन का संयम भी बहुत अच्छी चीज है। और द्रव्यों की भी सीमा हो सकती है। भी लंच लेना है 11, 13, 15, इससे ज़्यादा मैं द्रव्य नहीं लगाऊंगा। नाश्ता करना 9 से ज़्यादा नहीं, तो ये भी अनेक रूपों में यूँ द्रव्यों की सीमा, पदार्थों की सीमा, मात्रा की सीमा कि खाना है पर मात्रा का संयम रखूंगा। तो इस प्रकार यह है भोजन का संयम। और भगवती सूत्र में यह रस परित्याग की बात बताई गई है कि ये आयंबिल भी एक रस परित्याग की साधना का अंग है। विगल छोड़ देना भी रस परित्याग का एक प्रयोग है। और लंबे काल के लिए चीनी को छोड़ देना, चीनी से बनी हुई, चीनी जिसमें मिली हुई है वो चीज भी नहीं खाना, यह परित्याग हो जाए तो एक स्वास्थ्य के हिसाब से भी, यदि थोड़ी बहुत शुगर की हिस्ट्री है परिवार में तो हो सकता है उस दृष्टि से भी ठीक है।
अपना मूल धर्म की दृष्टि से वो संयम भी हो जाता है। तो यह रस परित्याग भगवती सूत्र में जो रस परित्याग बताया गया है, हम जितना हो सके रस परित्याग की अध्यात्म की दृष्टि से भी साधना करें, यह काम्य है। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।